हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं अभिनव और मैं आपका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल ड्रग ज्ञान एकेडमी ऑफ फार्मेसी में। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी के बच्चे ध्यान देंगे, उनके लिए बहुत ही बड़ी एक अपडेट आई है। जैसा कि आप सभी को पता है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 साल करने के बाद, ट्रेनिंग करने के बाद आपको एग्ज़िट एग्ज़ाम देना होता है। अगर आप एग्ज़िट एग्ज़ाम पास करेंगे तो ही आपको रजिस्ट्रेशन कराने की अनुमति होगी। तो उसी एग्ज़िट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आज हम लोग बात करेंगे, तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले इसमें बात करते हैं, इसका फॉर्म आ चुका है तो क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है। तो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन अगर देखें तो 24 अगस्त से शुरू हो रहा है, ठीक है। और लास्ट डेट कब है तो 13 सितंबर, यानी 24 अगस्त से लेके 13 सितंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर उसमें आपको कुछ हो गया तो एडिट करने का जो ऑप्शन है 2 दिन मात्र मिलेगा, 16 to 18 सितंबर, ठीक है। ओके, अब बात कर लेते हैं कि एडमिट कार्ड कब आएगा इसका। तो आप 13 सितंबर तक फॉर्म भरेंगे और 30 सितंबर को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एग्जामिनेशन डेट क्या रखा गया है, तो इसका जो एग्ज़ाम है वो 3 दिन में कंडक्ट किया जाएगा, जिसका एग्ज़ाम डेट जो है वो 3 अक्टूबर है, 4 अक्टूबर है और 5 अक्टूबर है, यानी 3, 4, 5 अक्टूबर 2024 विल बी द एग्जामिनेशन डेट ऑफ डी फार्मेसी एग्जिट एग्जाम। अब इसका रिजल्ट कब आएगा, तो जो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट है वो 4 नवंबर तक आ सकता है, ठीक है। यानी आप फॉर्म भरेंगे, एडमिट कार्ड आएगा, एग्ज़ाम देंगे और 4 नवंबर तक रिजल्ट आ जाएगा, यानी नवंबर के पहले पहले आपका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कौन लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सर, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि कैंडिडेट हु हैव पास डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स, जो डी फार्म पास हो, ठीक है। वैसे कॉलेज से जो पीसीआई से रिकॉग्नाइज्ड होगा, ठीक है, तो वो इसमें फॉर्म भर सकता है। यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि आपका डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। और जो इसका जो रिजल्ट है ना, जो आपको डी फार्मेसी का 2 साल का जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट जो है आपका वो 31 जुलाई 2024 के पहले पहले आ जाना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। द रिजल्ट ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन फॉर द सेट डिप्लोमा इन फार्मेसी क्वालिफिकेशन शुड हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर 31 जुलाई, यानी 31 जुलाई या उससे पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। अब इसका आपको ये प्रूफ भी देना होगा कि आपका जो रिजल्ट है वो 31 के पहले आ चुका है। अगर आपके पास नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अब इसका एग्जामिनेशन फी जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है, इसका एग्जामिनेशन फी पे जरा आप गौर कीजिए। 5900 रुपीज़ फॉर ऑल स्टूडेंट्स। इसमें कोई वो नहीं है, कोई माफ़ी नहीं है, सबको 5900 देना है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि जो हमारा एग्ज़ाम है वो 3 तरह से कंडक्ट होगा, ठीक है। 3 तरीके से कंडक्ट होगा। उसका एग्जामिनेशन का स्कीम मैं बता देता हूँ। 3 पेपर 1 होगा 3 तारीख को, पेपर 2 होगा 4 तारीख को और पेपर जो 3 है वो होगा 5 तारीख को। मॉर्निंग और आफ्टरनून दोनों सेशंस में एग्ज़ाम होंगे आपके। मॉर्निंग का जो है वो 7 AM में आपको इंटर करना है और आफ्टरनून वाला जो है वो 1 PM में इंटर करना है। आपका जो एग्ज़ाम होगा मॉर्निंग का वो 9 AM से स्टार्ट हो जाएगा और जो आफ्टरनून का एग्ज़ाम है वो 3 PM से स्टार्ट हो जाएगा। तो तीनों दिन आपको एग्ज़ाम देना है, यानी 3 को भी एग्ज़ाम होगा, 4 को भी एग्ज़ाम होगा और 5 को भी एग्ज़ाम होगा, ठीक है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 में। अब इसका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन समझ लेते हैं कि पेपर 1 में क्या आएगा, पेपर 2 में क्या आएगा और पेपर 3 में क्या आएगा, फिर एग्जामिनेशन का बात करें। तो देखिए, पेपर 1 में सबसे पहला सब्जेक्ट जो है वो होगा आपका फार्मास्यूटिक्स, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, कम्युनिटी फार्मेसी और हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, ठीक है। सब में फार्मास्यूटिक्स का 40 मार्क्स होगा, फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का 35 मार्क्स होगा, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का 40 मार्क्स होगा, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का 35 मार्क्स होगा, यानी टोटल 150 मार्क्स होगा, ठीक है। तो पेपर 1 भी 150 का होगा, पेपर 2 भी 150 का होगा, पेपर 3 भी 150 का होगा, तीनों दिन। तो पेपर 1 का सिलेबस हम लोग ने देख लिया, पेपर 2 का सिलेबस देखते हैं। पेपर 2 के सिलेबस में है
ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी HAP आएगा आपका 50 मार्क्स का। फार्माकोलॉजी जो है वो आपका आएगा 50 मार्क्स का, और फार्माकोथेरेपेटिक्स जो है वो आएगा आपका 50 मार्क्स का, यानी ये भी 150 मार्क्स का होगा टोटल। ठीक है, पेपर 3 जो है जो 5 अक्टूबर को होगा उसका देख लेते हैं, उसमें क्या क्या आएगा। तो उसमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आएगा 40 मार्क्स का, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी आएगा 40 मार्क्स का, फार्माकोग्नोसी आएगा 35 मार्क्स का, और सोशल फार्मेसी जो है वो आएगा आपका 35 मार्क्स, यानी ये भी 150 का। ठीक है, तो ये तीनों पेपर आपको अपियर होना है, तीनों पेपर देना है। ठीक है, मॉर्निंग और आफ्टरनून का शिफ्ट है। ठीक है, और उसमें किसी का एग्जाम मॉर्निंग में होगा या किसी का एग्जाम आफ्टरनून में होगा। ठीक है, और बात करते हैं, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन में नो निगेटिव मार्किंग, यानी कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है, अपॉर्चुनिटी है आपके पास। ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। अब सिलेबस देख लेते हैं, तो फार्मास्यूटिक्स का सिलेबस में ये है, हिस्ट्री ऑफ द फार्मेसी जो भी आपने पढ़ा है 2 सालों में वो है फार्मास्यूटिक्स में, साइज रिडक्शन, साइज, ये सब। ठीक है, मिक्सिंग, फिल्ट्रेशन, ड्राइंग। फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स में आएगा तो रूल्स पढ़ना है, कोई क्या फार्मेसी को रेगुलेट करने के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। उसके बाद आपका क्लिनिकल ट्रायल, न्यू ड्रग डिस्कवरी जो पढ़ना है वो पढ़ना है। फिर उसके बाद ब्लड बैंक हो गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, है ना, BCS क्लासिफिकेशन, GRP गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस, है ना, ये सब कुछ, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, ये सब पढ़ाई करना है आपको। कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट में प्रिस्क्रिप्शन का हैंडलिंग, कम्युनिकेशन, पेशेंट को कैसे करते हैं। ठीक है, और कुछ क्रोनिक डिजॉर्डर्स के बारे में, जैसे पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट्स फॉर क्रोनिक डिजॉर्डर, ये सब आप पढ़े होंगे 2 सालों में, वो आएगा। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का ये सिलेबस है। ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आपको स्ट्रक्चर ऑफ सेल, टिश्यू, हीमोपेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक, कार्डियोवैस्कुलर, ठीक है, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, स्केलेटल सब पढ़ना है। फार्माकोलॉजी में आप आएंगे तो ड्रग्स का क्लासिफिकेशन आएगा। ठीक है, CNS पे, CVS पे, है ना, उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, फॉलोइंग क्लासेस, जैसे आपका एंटीबायोटिक्स आ गया, है ना, उसके बाद आपका ड्रग एक्टिंग ऑन द GI आ गया, किडनी आ गया, है ना, फार्माकोथेरेपेटिक्स का ये क्लासिफिकेशन है। ठीक है, उसके बाद फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में भी आपको पढ़ना है ड्रग्स का क्लासिफिकेशन, कुछ स्ट्रक्चर और नोमेनक्लेचर। बायोकेमिस्ट्री में आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सब सारी चीज़ें इसमें हैं। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी थोड़ा सा पढ़ना है, फार्माकोग्नोसी का डिटेल सिलेबस पढ़ना है, इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग पढ़ना है, क्वालिटी कंट्रोल पढ़ना है ना, इसमें टेस्ट ज़्यादा आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है सोशल फार्मेसी में, तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी हो गया, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर हो गया, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ हो गया, ये सब सारी चीज़ें इसमें पढ़ाई करनी है आपको। ठीक है, तो ये हमने पूरा डिटेल आज डिस्कस कर लिया। ठीक है, और इसके लिए जो भी है मैं टॉपिक अपने यूट्यूब चैनल पे डालते रहता हूँ, जैसे आप जाके देख सकते हैं वहाँ कुछ टॉपिक्स है, अभी बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे, जैसे HAP का टॉपिक्स आएगा, आपका कोलॉजी का टॉपिक्स आएगा। ठीक है, तो आपकी एग्ज़ाम से पहले कुछ हद तक कवर हो सकता है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद अपने दोस्तों से ये शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी परेशानी आ रही हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, उसका निवारण किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।